सीनियर कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी डिग्री आपको एलिजिबल करना है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए नेट ज़रूरी है या सेट ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है। हे गाइस, पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप हायर स्टूडेंट को पढ़ाए, पीजी के स्टूडेंट को या फिर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट को आप पढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यूजीसी नेट या सेट क्लियर करना ज़रूरी है। अब ये नेट क्या होता है और सेट क्या होता है, चलिए समझते हैं। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये है नेशनल। दैट मीन्स यूजीसी नेट ये है नेशनल लेवल की एक पात्रता योग्यता एग्जाम है। अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर की तो आप अपने भारत में किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वही अगर सेट की बात करें तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सेट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं या करना चाहते हैं और आप जॉब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट में करना चाहते हैं, स्टेट मीन्स अपने राज्य में ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेट एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। मान लीजिए आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर ली है तो आप पूरे देश भर में भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप नेट पास है तो आप स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सेट पास है तो आप ओनली अपने स्टेट के लिए ही क्वालिफाई होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे स्टेट में आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला बात अगर हम देखें तो है इस एग्जाम की तैयारी और इसके स्टडी का स्कोप। यह डीप स्टडी होती है, इसकी स्टडी लेवल या पेपर पैटर्न थोड़ा हाई होता है और उसी हिसाब से कट ऑफ लिस्ट भी हाई पर चलती है। लेकिन नेट के हिसाब से सेट की जो एग्जाम है वो थोड़ी कम डिफिकल्ट होती है। मान लीजिए अगर आपको सेट के एग्जाम में 78% मार्क्स मिले, आप क्वालिफाई हो गए हैं। इसमें इस एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वालिफाई ही होना ज़रूरी है। परसेंटेज इतना मायने नहीं रखता है कि आपको 75 है या 49 है, वो मायने नहीं रखता। आप क्वालिफाई हो यही बहुत है। तो अगर आपको सेट एग्जाम में 78% भी मिले हैं तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप नेट क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि सेट और नेट में जो डिफरेंस है वो है लेवल का। तो आपका 78% स्टडी हो गया है और आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको परसेंटेज 48 to 50% मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं या हाई भी मिल सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात है यही है कि नेट से सेट की एग्ज़ाम आसान है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जेआरएफ या नेट यह ऑप्शन फॉर्म भरते समय न कर आप पहले सेट एग्ज़ाम पर अपना फोकस रखिए, या फिर आपके हाथ में 2-4 साल है, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेट की तैयारी आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि इसका लेवल हाई है। अगर आप मान लीजिए आप जंप अप हाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप
ऊपर से छलांग लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप चेयर से तो छलांग आसानी से लगा सकते हैं। वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होता है। जब हम कोई बड़ा गोल लेकर तैयारी करते हैं तो छोटे छोटे गोल हम बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा गोल ही छोटा है तो बड़ा गोल पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें 2 स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो सकती है। पहले आप सेट का स्टडी कीजिए और नेट की तैयारी को थोड़ा बहुत, तो उसमें भी सिलेबस सेम ही होता है, या फिर आप नेट की डायरेक्ट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपका सेट का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। डन है पेपर पैटर्न। दोनों का पेपर पैटर्न सेम ही होता है। पहले ये 3 पेपर होते थे, अभी 2 ही पेपर आ गए हैं, तो इससे भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। और फर्स्ट पेपर दोनों का पैटर्न सेम ही है। आपको 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स है और उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अप करना है। तो इस तरह से अगर आप सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट या सेट क्लियर करना ज़रूरी है। इसके लिए एक और ऑप्शन है, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए 3.5 साल या उस 3.5 साल में आपका अगर पूरा परफेक्ट नहीं हुआ तो और 1-2 साल आपको देने पड़ते हैं। उससे वही सिलेबस अगर आप अच्छे से रिवाइज कर ले तो आपके लिए नेट सेट क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि नेट सेट करते समय हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, किस तरह की हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई किए जो मैं यूजीसी नेट सेट क्लियर कर पाई। और अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ।